हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो यहाँ पे आईटीआई प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि कल जो आपका 2 मार्च और 3 मार्च को आपका जो है आईटीआई का प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। फीटर ट्रेड और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जो भी ट्रेड है उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। और प्रैक्टिकल के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपका थ्योरी में जो है आपको क्या क्या लिखना रहता है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, क्या क्या आपको लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टूल्स वगैरह, जो भी लिखने वाला पार्ट जो भी आएगा वो सारा चीज़ बताऊंगा। और साथ ही साथ कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है वो तो आपका दो वीडियो मैंने इसके ऊपर आज ही डाला है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ से सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग, ये 2017 का आपका ये जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया था सेकेंड ईयर एग्जाम में, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था। ये आपको एक जॉब जो है बनाना था, देख सकते हैं ये जो जॉब है आपका, ये वाला जॉब आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना था, ठीक है। एक यहाँ पे मेल पार्ट है, दूसरा फीमेल पार्ट है, इसका फिटिंग आपको करने के लिए आना चाहिए। और इसी टाइप का जॉब जो है इस बार भी आपका कल के एग्जाम में भी देखने के लिए आपको मिलेगा, सेम टू सेम। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या लिखना रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा था आपको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लिखना है। इस जॉब को बनाने के लिए हमको क्या क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज ऑपरेशन लिखेंगे। तो ऑपरेशन का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नाम जो है दिया हुआ है आपका ऑपरेशन, यहाँ पे संक्रिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पे दिया गया आपको। और इसमें आपको क्या क्या लिखना है, देखिए आप लोग, मापन लिखना, मेजरमेंट हो गया। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या लिखना है। यहाँ पे ऑपरेशन में देख सकते हैं मार्किंग, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी जॉब को बनाने से के लिए क्या करेंगे, मार्किंग करते हैं। उसके बाद क्या, सॉरी, मेजरिंग करते हैं। सबसे पहले मेजर करते हैं, जो भी हमें वर्क पीस दिया रहता है टूल, उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं उसको, उसके बाद देखिए हेक्सोइंग करते हैं, काटिंग कटिंग करते हैं, हेक्सोइंग करते हैं। उसके बाद उसका फाइलिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, चॉकिंग करते हैं, ठीक है, चौक लगाते हैं। उसके बाद फाइलिंग करने के बाद उसको अच्छी तरह से, उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मार्किंग करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद पंचिंग करेंगे, उसके बाद ड्रिलिंग करते हैं, उसके बाद फिटिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिनिशिंग। लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, है ना। तो ये सारे ऑपरेशंस जो है आप लोग को इस जॉब को बनाने के लिए करना पड़ेगा। तो आपको ऑपरेशन में, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, इसमें आपको क्या लिखना है, तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में जो आपको ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑपरेशन में क्या क्या लिखना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मेजरिंग लिखेंगे, उसके बाद आपको हेक्सोइंग लिखेंगे, दूसरा नंबर में हेक्सोइंग लिखेंगे, तीसरा में फिटिंग लिखेंगे, चौथा में आपका जो है यहाँ पे चॉकिंग लिखेंगे, और पाँचवा में आपका मार्किंग होगा, और छठा में क्या होगा, पंचिंग होगा, और 7 नंबर में ड्रिलिंग होगा, और 8 नंबर में जो आपका फिटिंग होगा, और 9 नंबर में सबसे लास्ट में फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो आपको ऑपरेशंस लिखने हैं यहाँ पे, वन बाय वन सबको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, यदि यहाँ पे हम लोग देखें, सेकेंड आपका क्या है, लिस्ट ऑफ टूल, ठीक है। तो कौन कौन सा टूल जो इस जॉब को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सा टूल का हमें आवश्यकता होगा, वो सारे टूल्स का आपको नेम लिखना है। सेकेंड नंबर यहाँ पे पूछा गया है लिस्ट ऑफ टूल, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ टूल है आपका। पहला नंबर सीक्वेंस था, जो कि मैंने बता दिया है। और कोई भी क्वेश्चन आपका पूछे एग्जाम में, आपको जो मैं यहाँ पे पीडीएफ में दे रहा हूँ वही चीज़ आपको वहाँ सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। क्योंकि यदि आपका फीटर ट्रेड है तो सेम यही क्वेश्चन आपका इसी टाइप का रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा टूल्स जो इस जॉब को बनाने के लिए चाहिए आपका। तो सबसे पहला जो होगा, स्टील रूल चाहिए होगा, क्योंकि स्टील रूल रहेगा तभी तो हम उसको मेजर कर पाएंगे। उसका दूसरा नंबर देखिए हेक्सो चाहिए होगा, उसको कटिंग करने के लिए हेक्सो चाहिए होगा। उसके बाद देखिए यहाँ बेंच वॉइस चाहिए होगा, जिसमें उसको फिक्स करेंगे। उसके बाद आपका सरफेस प्लेट चाहिए होगा उसमें मार्किंग के लिए, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग ब्लॉक चाहिए होगा आपको, सेंटर पंच चाहिए होगा, डॉट पंच चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे बास्टर्ड फाइल चाहिए होगा, फ्लैट फाइल चाहिए होगा, ट्राई स्क्वायर हो गया, बॉल पिन हैमर चाहिए होगा, एंगल प्लेट, एक्सटर्नल क्लिपर हो गया, इंटरनल क्लिपर हो गया, फिलर गेज हो गया, ट्रेंगुलर फाइल हो गया। ये सारे चीज़ जो आपको यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। इसमें जितना भी आपको इंस्ट्रूमेंट याद रहेगा, टूल्स याद रहेगा, उसको आप लोग जो है लिख दीजिएगा। सिंपल, कोई भी किसी भी तरह का आपका फिटर शॉप का आए, उसमें आपको ये सारे टूल्स जो है लिख देने हैं, ठीक है, फाइल सब में, क्योंकि ज़्यादातर जॉब में ये सारे टूल्स यूज होंगे। इसलिए सारे टूल्स को आपको जो है नेम लिख देना है। किसमें, जब पूछा जाएगा आपको लिस्ट ऑफ टूल का, तो उसमें आपको ये सारे टूल्स जो मैंने अभी नीचे दिखाया था उसको आपको लिख देना। लिस्ट ऑफ टूल में मतलब औजार या उपकरण की सूची, इसी को बोलते हैं क्या, लिस्ट ऑफ टूल और इक्विपमेंट। और इसको जो आपको सारे टूल्स को यहाँ पे लिख देना है, देख लीजिए एक बार फिर से। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कल के एग्जाम में सेम इसी तरह क्वेश्चन आएगा और यही सारा टूल्स जो है उसमें आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ये सारा चीज़ लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है अच्छा नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर और इसमें क्या क्या आपको लिखना रहेगा।
तो थर्ड नंबर में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, इक्विपमेंट एंड सेफ्टी। ठीक है, इक्विपमेंट एंड सेफ्टी यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। इक्विपमेंट आप लोग क्या क्या यूज करते हैं और सेफ्टी के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे नीचे, तो नीचे में यहाँ पे आपको देखिए इक्विपमेंट जो आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप लोग सेफ्टी सावधानियाँ जो यहाँ पे दिया गया, ठीक है, तो ये सारे आपको लिखना पड़ेगा। सावधानी में जॉब को बेंच बॉयज़ पर कसकर बांधना है, ठीक है, अच्छी तरह से बेंच बॉयज़ पे उसको फिक्स करेंगे, ताकि जब उसको हम लोग फाइलिंग करें या फिर जब उसको हम लोग कटिंग करेंगे उस समय जो है वो इधर उधर ना जाए। यदि इधर उधर जाएगा तो उसका कटिंग में जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जॉब को सबसे पहले अच्छी तरह से फिक्स करेंगे। दूसरा नंबर देख सकते हैं, ड्रिलिंग करते समय जो शीतलक यानी उसमें जो पानी जो हम लोग डालते रहते हैं, लिक्विड जो डालते हैं, उसको आपको अच्छी तरह से उसका उपयोग करना है। तीसरा नंबर देख सकते हैं, आपको मापी औजार में माप यथावत लेना चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोग मेज़र करते हैं उसको अच्छी तरह से मेज़र करना है। ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। जॉब को हैक्सोइंग करते समय जो आपको गर्म सतह को हाथ से नहीं छूना है, ये सारा सावधानी हो गया। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सावधानी में, प्रिकॉशंस में, ठीक है। कार्य के दौरान कारीगर का दिमाग केवल कार्यखंड पर रहना चाहिए, ठीक है, इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना। इससे क्या हो सकता है कि आपका हाथ कट सकता है या फिर आपको चोट लग सकता है ना। इस वजह से आपको जो है अपने जॉब के ऊपर ही ध्यान देना और इधर उधर नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको सावधानियां में जो है ये लिखना पड़ेगा, जो आपको तो देख सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पे मटेरियल यदि पूछा जाएगा, वर्क पीस मटेरियल, तो ये वाला आपको लिखना रहेगा, ठीक है। यदि आप वर्क पीस मटेरियल आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको लिखना रहेगा माइल्ड स्टील। जो भी वर्क पीस का जो मटेरियल होगा वो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। डस्टर, ये सारी चीज़ जो भी है ये यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले इतना ही क्वेश्चन जो आपका जॉब बनाने के लिए ज़रूरत आपको पड़ेगा, और इतना ही क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया आपका, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो गया। दूसरा नंबर लिस्ट ऑफ टूल हो गया। तीसरा नंबर क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। और चौथा नंबर इक्विपमेंट हो गया। पाँचवा नंबर क्या है, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, ठीक है। तो यही सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा ड्राइंग आपका जो सॉरी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो लिस्ट ऑफ ऑपरेशन मैंने बता दिया था, और आपका लिस्ट ऑफ टूल भी दिखा दिया, और इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट भी दिखा दिया, सेफ्टी प्रिकॉशन जो ये सारी चीज़ मैंने कवर कर दिया, ठीक है। इसका जो PDF है वो मैं यहाँ पे आपका टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप लोग इस वीडियो को इस PDF को जो डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इसको जो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो औजार में आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे, फिटर ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको जो है यही सारा टूल्स लिखना है। स्टील रूल, हैक्सो हो गया, बेंच बॉयस हो गया, ठीक है, ये सब सरफेस प्लेट मार्किंग ब्लॉक हो गया, सेंटर पंच, डॉट पंच, बस्टर्ड फाइल, ये सारा चीज़ ही आपको लिखना है। बॉल पिन हैमर हो गया, एक्सटर्नल कैलिपर हो गया, यही सारा चीज़ आपको लिखना है टूल्स में, टूल्स का नेम में, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर जो देखेंगे यहाँ पे, ऑपरेशन में भी आपको सेम ऑपरेशन लिखना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका फिटर शॉप से रिलेटेड। तो मापना लिखना है, हेक्सोइंग लिखना है, फिटिंग लिखना है, चॉकिंग लिखना है, ठीक है, मार्किंग लिखना है, पंचिंग लिखना है, ड्रिलिंग लिखना है और फिटिंग लिखना है, और लास्ट में होगा फिनिशिंग। तो यही सारा क्वेश्चन के लिए सेम चीज़ आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल का एग्जाम में आपको सेम यही चीज़ लिखना रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पे वर्किंग स्टेप देख सकते हैं आप लोग, वर्किंग स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका वर्किंग स्टेप भी आपको लिखना पड़ेगा। जॉब बनाने के लिए आप लोग कैसे यहाँ पे वर्क जो कीजिएगा, क्या क्या करना होगा। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ ड्राइंग, आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्राइंग के अनुसार जो भी फिगर दिया हो ड्राइंग के अनुसार आपको क्या करना है, साइज का आपको माइल्ड स्टील के 2 टुकड़ा काटना पड़ेगा, क्योंकि एक आपका मेल पार्ट है, दूसरा आपको फीमेल पार्ट है। तो जो भी मटेरियल आपको दिया रहेगा उसमें आपको इसमें इसका मेजरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे 2 पार्ट काटना पड़ेगा, देख सकते हैं, एक इस तरह से, दूसरा ये 2 पार्ट है हमारा, है ना, 2 पार्ट है। उसके बाद इसको सबसे पहले इसको 2 पार्ट काटना पड़ेगा आपको। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ आपको वर्किंग स्टेप में, ये सारी चीज़ लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद देख सकते हैं जॉब को वॉइस में जकड़ कर आपको यहाँ पे बास्टर्ड फाइल के द्वारा जो है फाइलिंग करके दोनों जॉब की 2 साइज जो है एक ही सरफेस में उसको जो मतलब आपको फिनिशिंग कर लेना है, अच्छी तरह से साफ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये हो जाएगा। तीसरा में आपको क्या करना है, जॉब की सतह पर मार्किंग मीडिया का प्रयोग करके सुखाएंगे, है ना, मार्किंग मीडिया, उसके ऊपर क्या करेंगे, चौक वगैरह लगाते हैं फाइलिंग करने के बाद, और उसको सुखा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जॉब पर विधिवत रूप से आवश्यक औजार की सहायता से मार्किंग व पंचिंग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जॉब को क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं और पंचिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हेक्सोइंग के द्वारा जो जॉब को फालतू जो होता है मटेरियल उसको काट के निकाल लेते हैं। उसके बाद देखें हैंड हेक्सो द्वारा दोनों मेल व फीमेल जॉब को मार्किंग के अनुसार काटेंगे। उसके बाद मेल तथा फीमेल जॉब को फ्लैट बास्टर्ड फाइल सेंटर आपका, उसके बाद देखते हैं सेकेंड कट फाइल आपका हेड फाइल हो गया, राउंड फाइल के प्रयोग के द्वारा जॉब को तैयार करते हैं, ठीक है। मेल तथा फीमेल जॉब को फिनिशिंग तथा फिट करके
लाइट गैप विधि द्वारा फीलर गेज से चेक करते हैं। ठीक है, फीलर गेज के थ्रू उसको बार बार चेक करते रहना है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ वर्किंग स्टेप जो ये भी आपको याद रखना है, वर्किंग स्टेप। तो आप लोग समझ लीजिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले जो आपको बोला जाएगा लिस्ट ऑफ टूल लिखने के लिए, तो लिस्ट ऑफ टूल में ये सारा टूल्स का आपको नेम लिखना रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, टूल्स का नेम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और इस टूल्स के नेम को लिखना रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर में आपको लिखना है कच्चा पदार्थ, रो मटेरियल, जो चीज़ का हम लोग यूज करेंगे, जो भी मटेरियल हम लोग जॉब बनाने के लिए यूज करेंगे उसका इसमें नाम लिखेंगे। ठीक है, माइल्ड स्टील का रहेगा तो माइल्ड स्टील लिखेंगे, कास्ट आयरन का रहेगा, जो भी रहेगा उसको आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, हम लोग ऑपरेशन, कौन कौन सा ऑपरेशन उसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो ऑपरेशन इसमें दिया गया वही ऑपरेशन सेम आपको लिखना है। तो मापना हो गया, हेक्सोइंग हो गया, फिटिंग हो गया, चॉकिंग हो गया, मार्किंग हो गया, पंचिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, और ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, उसके बाद जो आपको चौथा नंबर जो होगा वो क्या होगा, वर्किंग स्टेप। तो वर्किंग स्टेप में जो जो ये सारे चीज़ आपको वर्किंग स्टेप में लिखने रहेंगे जो इसमें दिख रहा है आपको। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखना रहेगा आपको सावधानियाँ। ठीक है, तो सावधानी में ये सारा पॉइंट आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका ट्रेड प्रैक्टिकल में जो है इतना ही आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। बाकी जो होगा आपको प्रैक्टिकल करना रहेगा, आपके वर्कशॉप में जाके प्रैक्टिकल करना रहेगा। ठीक है, तो बस इतना यदि आप लोग अच्छी तरह से लिख लेते हैं तो आपको यहाँ पे फुल में फुल मार्क्स जो है प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।